मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि सिकंदर ने मरियम को घर से निकाल दिया है। मरियम मेरे पास है। उस वक्त तक जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि अब उसको क्या करना है। जारी बात है, अपनी शर्मिंदगी से नींद नहीं आई होगी। शर्मिंदा क्यों होंगी मैं? ला तो दिए तुम्हारे पैसे। इतने थोड़े पैसे क्यों लाए हो? तुमने मांगे ही इतने ज्यादा थे। मैं तुम इस्माइल हम कितने बेरहम हो गए। तुम्हें वाकई लग रहा है कि मैं बेरहम हूँ? कोई और लफ्ज समझ नहीं आ रहा। मैं सिकी के बगैर नहीं जी सकती राहत। मैं उसे फोन ना करूं, ये कैसे हो सकता है? आप बाप हैं, सख्त से सख्त फैसले कर सकते हैं, लेकिन मैं माँ हूँ। मैंने ही शक जाहिर किया, सिकंदर को बताया। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा मेरे साथ? तुम क्यों अपनी टांग अड़ा रही हो हमारे जाती मामलों में? मुझे इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं था, और तुम मुझे इसके लिए इल्ज़ाम नहीं दे सकती हो, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त। मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या मेरे पैसे अरेंज कर लिए हैं? आई सी। तो तुम पुलिस के पास तो नहीं गई? मैं पुलिस के पास क्यों जाऊंगी? ये हम दोनों का जाती मामला है। तुम्हारे बगैर मैं ये नहीं कर सकती थी। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ मरियम बोलो, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी घर आने का? बताओ, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे तैयारी भी करनी है उसकी। बहुत मुश्किल हो रहा है बताना। बताओ ना प्लीज़। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई हूँ। फिर? मैं मजाक नहीं कर रही। लग ऐसी रहे जैसे तुम मजाक करने की कोशिश कर रही हो मुझसे। मैं वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, और हो सकता है इसकी वजह से हम दोनों के लिए मसले क्रिएट हो जाएं। अब क्या हुआ? मेरा एक्स फियांसे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? I'm sorry. I'm very sorry. तुम ऐसा कर कैसे सकती हो मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया, वाकई मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने फिर धोखा दिया मुझे। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। सही कह रहे हो, लेकिन तुमने अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लिया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो पैसे मांग रहा है, बहुत बड़ी रकम है, नहीं दिए तो वो। क्यों मांग रहा है वो पैसे? है कौन वो? उसका नाम बाबर है। बहुत साल पहले मेरी उससे एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन ये बहुत साल पहले की बात है। उस वक्त मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में थी और वहीं हमारी मंगनी हो गई थी। क्या तुम्हारा कोई अफेयर था उससे? क्या मोहब्बत करती थी तुम? क्या था? हाँ, मोहब्बत करती थी शायद, या फिर मोहब्बत ही करती थी। और फिर शादी से कुछ दिन पहले मुझे ये एहसास हुआ कि वो वैसा नहीं है जैसा मैं उसे समझती थी। तो फिर शादी से कुछ दिन पहले मैं भाग गई, एंगेजमेंट की रिंग साथ लेके। तुम भाग गई और वो भी रिंग साथ लेके? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे वहाँ से निकलना था, यहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू करनी थी, और वो रिंग ही ऐसी चीज़ थी। मरियम तो मैं क्या करती, तुम बताओ ना। उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने देती? अब चाहता क्या है वो? $50,000। मैं एक पैसा नहीं दूंगा उसको। तो फिर हम क्या करेंगे? बात करूंगा मैं उससे खुद। सिकंदर? और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपने होने वाले बच्चे के लिए करूंगा। जाहिर है। बाबर, बाबर, क्या बताया इसने? अंदर चल के बात करते हैं। तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। यहाँ बैठ के तो कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। इतना शानदार अपार्टमेंट है और ये व्यू तो
ज़बरदस्त। मेरी बीवी को धमकियां दे रहे हो तुम? हाँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा खौफज़दा है वो है सच, है ना? सच है ना? डरपोक हो तुम, डरती हो कि दुनिया तुम्हारी सच्चाई ना पहचान ले। इसने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, सब कुछ बता दिया? यकीन नहीं आता मुझे। ये सच है, कोई बोझ नहीं अब मेरे दिल पे। काफ़ी बहादुरी दिखाई है इसने, सही मर्दों वाला काम किया है। मुझे हैरत इस बात पे कि तुमने इस पे यकीन किया है, हालांकि इसने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसा ही कुछ किया था तुमने, भाग गई थी सारे वादे तोड़ के। तुम भी तो बदल गए थे, एकदम खौफनाक चीज़ बन गए थे। खौफनाक चीज़? क्या मैं तुम्हें खौफनाक चीज़ दिखाई देता हूँ? आहिस्ता। तुम बहुत झूठे आदमी हो। मैं झूठा? तुम हमारी शादी से एक रात पहले भागी थी और मैं झूठा आदमी हूँ। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसी रात भागी थी और तुम इस पे ट्रस्ट करते होगे। मैंने कहा ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा, तुम तो काफ़ी बेवकूफ़ इंसान निकले। देखो, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। मेरा कर्जा है इस पे। एक पैसा नहीं मिलेगा। इसने मेरी रेपुटेशन तबाह की है, मेरी फैमिली को उसने... तुम्हारी फैमिली को जो कुछ भी हुआ मुझे कोई परवाह नहीं है। आई एम सॉरी। देखो, जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब हमें भूलना पड़ेगा उसे। मुझे जो चाहिए वो मैं लेके ही जाऊंगा। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से। इतने यकीन से मत कहो। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता अब। फिक्र ना करो, नहीं देखोगे। गुड लक विद एवरीथिंग। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खौफज़दा नहीं हुई। थैंक यू सकी। हाय। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने सोचा कॉलेज तक तो मैं छोड़ दूंगा। I'll just walk। ये बुक्स मुझे दे दो। नहीं, it's okay। दे दो ना। पागल हो तुम क्या? हम बच्चे नहीं हैं इस्माइल। तुम्हें पता ना कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। जो बात खत्म हो गई है उसको दोबारा मत शुरू करो। मेरे लिए तो कुछ खत्म नहीं हुआ ना। मगर मेरे लिए तो हुआ है। तुम क्या समझ रही हो? मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? बात हार या जीत की नहीं है, तुम्हें ही तकलीफ होगी बाद में। और जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी तब तकलीफ नहीं होगी मुझे। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा आयला, मैं खत्म हो जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, लोगों का प्यार है, इज्जत है। इतनी मुश्किलों से इस मकाम पे तुम आए हो और अब तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। मेरे लिए वो अहम नहीं है, मेरे लिए तुम अहम हो। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। You're my life. I love you. Please, Ismail. I have to go. शुक्र है तुम आ गई। इससे ज़्यादा जल्दी नहीं आ सकती थी मैं। प्रोफेसर के साथ मीटिंग थी और वो इस्माइल भी। सुनो, मरीम को कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता मैं ये मामला चला सकता हूँ। क्या हुआ है? किस मामले को नहीं चला सकते? उसके पुराने तौर तरीके, मैं नहीं समझता मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। सिकंदर, वो माँ बनने वाली है। मैं उसके साथ गई थी डॉक्टर के पास। तुम्हें नहीं पता, मेरे पास एक बंदा आया था। उसने मरीम के बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो मुझे पहले नहीं मालूम थी। तुम्हें पता है मरीम किसी के साथ एंगेज थी और शादी से एक दिन पहले भाग गई थी। और सिर्फ यही नहीं, वो रिंग भी लेके चली गई थी। शायद उसके पास पैसे वैसे नहीं थे। किस किस्म की बंदी है ये? शायद वो किसी बात से डर गई होगी। तुमने डिफेंड किया था उसे, वरना मैं तो उसके साथ ताल्लुक ख़त्म कर चुका था। तो क्या करना चाहते हो फिर? उन दोनों को ठुकराना चाहते हो? मैं हकीकत की दुनिया में वापस आना चाहता हूँ।
मैं किसी एक पे ट्रस्ट करना चाहता हूँ, किसी एक पे एतबार करना चाहता हूँ, भरोसा करना चाहता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था यार। जब अमेरिका आया था तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मगर अब तुम्हें यही जिंदगी गुजारनी है। मगर ऐसी औरत से शादी जिस पे मैं भरोसा ही नहीं कर सकता। मैं कैसे चाहूँगा कि मेरा बच्चा उसके पास रहे? उसकी क्या जिंदगी होगी? तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना होगा सिकंदर। तुम करती हो उस पर ट्रस्ट? मैं अचानक से कैसे कर लूँ? मैं थोड़ी कह रही हूँ उस पर अचानक से ट्रस्ट करने लगो। तो फिर? मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा ही आइडिया था हम दोनों को वापस मिलाने का। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में सोच रही थी, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। और अगर तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, अब तुम बाप बनने वाले हो सिकंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हें उसको ट्रस्ट करना होगा ताकि उसको भी यकीन आए कि तुम उसके साथ हो। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो सिकंदर, और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हारी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में सोचो। वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने तुम्हारे लिए सोचा था, एक बीवी, एक बच्चा, यहाँ न्यूयॉर्क में। चल, अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा। लगेगा, बहुत जल्द लगेगा। जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। किसी और की अहमियत नहीं होगी, सिर्फ आगे का सोचोगे। अच्छा प्लीज अभी जाओ तुम। मुझे जाना है। तो क्या हम दोस्तों की तरह भी नहीं मिलेंगे कभी? पता नहीं सिकंदर, मैं कुछ नहीं कह सकती। इस वक्त तुम मरियम के पास जाओ, उससे बात करो, अपने सवालों के जवाब लो उससे। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मरियम कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो भी नहीं रह सकती मेरे बगैर। लेकिन वो शायद जाहिर नहीं करना चाह रही, वो हर्ट है इस वक्त, और मैं इस बात का यकीन दिला दूंगा उसको। मुझे नहीं लगता ये करना सही होगा इस्माइल। व्हाई नॉट? आई लव हर। मैं पागल हूँ उसके लिए, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर, और मुझे पता उसकी भी फीलिंग्स यही है मेरे लिए। हाँ होंगी, लेकिन इस वक्त उसने जाहिर कर दिया कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। उसका फोकस अपनी किताब पे है और कॉलेज का। आई डोंट केयर यार, मैं दूर बैठ के तमाशा तो नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ इस वक्त वो मेरी जिंदगी में हो बस। उसने जाहिर कर दिया है इस्माइल। मरियम देखो, तुमसे बात करने का मकसद ये है कि तुम आयला से बात करो। मैं बात करूं? बिल्कुल, जैसे उसने तुमसे बात की थी, तुम इस तरह उससे बात करो। सिचुएशन अलग थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादीशुदा हूँ, वो एक घर को टूटने से बचा रही थी। तुम घर की बात करी, यहाँ पे एक इंसान खत्म हो रहा है यार, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें कितनी बार बताऊँ मैं? सुनो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उससे बात कर लो प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। कोशिश तो करो यार। कोई फायदा नहीं होगा इस्माइल। व्हाट यू मीन फायदा नहीं होगा? तुम्हारे लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। तुम क्यों नहीं समझ रही मरियम? तुम सिकंदर को चाहती हो ना? हाँ। सारी जिंदगी उसके लिए फाइट करोगी कि वो तुम्हारे साथ हो? हाँ, लेकिन मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। That doesn't matter। अगर तुम उसके बच्चे की माँ ना भी होती तो भी तुम यही करती। I don't care यार, सुन ले जिसे सुनना है। तुम बताओ मुझे, रह पाती तुम उसके बगैर? तुम्हारी दुनिया खत्म ना हो जाएगी उसके बगैर? बोलो मरियम। हाँ लेकिन यही मेरी सिचुएशन है। मैं आयला के बगैर नहीं रह सकता मरियम। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है इस्माइल। तुम नहीं लग रहे आजकल मुझे। क्या मतलब है मरियम तुम्हारा? What say it? तुम बदल गए हो, डेस्परेट हो गए हो। हो गया हूं मैं डेस्परेट, ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि मैं डेस्परेटली चाहता हूं कि आयला मेरी जिंदगी में हो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं मरियम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता यार। तुम कुछ नहीं करोगी? नहीं, ये बात नहीं है। ओके फाइन, मैं समझ गया मरियम, तुम भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इस्माइल, हेलो। क्या तुम्हें लगता है कि ये खेल ख़त्म हो गया है? तुम क्या करोगे अब? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये खेल ख़त्म हो गया है? देखो, मैंने सिकंदर को सब कुछ बता दिया, सब कुछ सुना तुमने। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। तो तुम्हारा खेल अब ख़त्म हो गया। अपनी टिकट कटा लो वापसी की। तुमने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुमसे नहीं डरती। बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। कितना प्यारा कोट पहना हुआ है तुमने।
हेलो आयला, थैंक गॉड तुम हो। मरियम, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। फिर वही है यार, वही कौन? बाबर। कॉल की थी उसने। मैंने सोचा मैंने तो अब सखी को सब बता दिया, तो अब तो वो दफ़ा हो जाएगा। उसे तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए थी। ओके, रिलैक्स प्लीज। कहाँ हो तुम इस वक्त? घर पे हो? हाँ। सिकी को बताया? मैं उसे कॉल नहीं कर सकती, वो पहले ही मुझसे अपसेट है। मगर ये बहुत सीरियस बात है। तुम सही कह रही हो, मैं नहीं जानती क्या ये। पुलिस को बता दो इसी वक्त। मैं नहीं बता सकती आयला, बहुत ज़िल्लत होगी। एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या हुआ, मैंने क्या किया। मेरी हिम्मत नहीं है। तुम कुछ करो ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कह रही हूँ पुलिस को कॉल करो, मैं कह रही हूँ सिकी को बता दो, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। सुनो, तुम यहाँ आ जाओ प्लीज़। मैं इस वक्त अकेले नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू। सॉरी, लेट हो गई। और इतने अरसों बाद मुलाकात हो रही है। इट्स क्वाइट अ सरप्राइज बाबर। बहुत अजीब लग रहा है यहाँ तुम्हारे साथ बैठ के। जब से मरियम हमारे बीच आ गई, तुम्हें अभी तो गुस्सा है उस पर? इतने साल गुजर गए हैं। उसने तुम्हें मुझसे छीना था बाबर। कैसे माफ़ कर सकती हूँ मैं उसे? मरियम जैसे भी हो, मगर गलती मेरी भी तो थी ना। मैं भी तो उसे पसंद करने लगा, और तुम्हें याद ही होगा हम दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स थे, और प्यार तो तुम्हें करता था, मगर वो बीच में आ गई। और उसे हमारे बीच आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, शायद हम एक दूसरे के लिए थे ही नहीं। शायद ठीक कह रहे हो। पता नहीं, छोड़ो। तो उसे मिले हो तुम? हाँ। कैसी रही मुलाकात? जैसे उम्मीद थी वैसे नहीं। कैसे हो सकती है? वही मरियम है, हमारी ड्रामेबाज। हाँ, और उसका हस्बैंड सिकंदर। हाँ, काफ़ी बेवकूफ़ इंसान निकला। अपने आप को हीरो समझता है। पता नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं कि वो उससे मोहब्बत करता है। क्या मैंने कुछ जोक तो नहीं किया? तुम्हें पता नहीं, उनकी शादी एक ड्रामा है, एक झूठ, सिर्फ इसलिए ताकि सिकंदर इस कंट्री में रह सके। एक झूठ? हाँ, एक ग्रीन कार्ड के लिए। वो तो इलीगल है। हाँ, लेकिन मरियम है, कुछ भी कर सकती है। आ गए तुम, थैंक गॉड। क्या हुआ? नहीं, मैं बहुत परेशान हो गई थी। किस बारे में? नहीं, हुआ कुछ नहीं था, बस ऐसे ही फीलिंग हो रही थी अजीब सी, और मैं घबरा गई, इसलिए मैंने आयला को बुला लिया। लेकिन अब तुम आ गए तो अब सब ठीक हो गया। ऐसा हो जाता है ना इन दिनों में, आई थिंक। हाँ ठीक है, तुम खाना खा के जाओगी ना? मुश्किल है। मेरी खातिर प्लीज़। हाँ, रुक जाओ, खा के जाना। ठीक है। ओके, मैं आता हूँ। मरियम, तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कुछ है ही नहीं बताने को। बाबर तो बस गेम खेल रहा है हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। फिर भी सिकंदर को मालूम होना चाहिए। देखो, क्यों खामखा उसे टेंशन में डाले। हद है मरियम, तुम फिर वही कर रही हो। क्या फिर वही कर रही हूँ? झूठ बोल रही हो तुम, इसे धोखा दे रही हो। ये झूठ नहीं है आयला। छुपाना भी एक तरह का झूठ होता है। देखो, होना हुआ ना कुछ भी नहीं है, वो खाली धमकियां दे रहा है हमें। क्या है खाने में? हाँ, ला रही हूँ। बैठ जाओ।
था ये सब कुछ? क्या बात हो रही थी? उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना। ये तुम दोनों का मामला है, मुझे मत इन्वॉल्व करो इसमें। तुम ही हो जो उसको लेके आई थी, मैं तुम्हें इन्वॉल्व कैसे ना करूँ? तो अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, तुम उसके हस्बैंड नहीं हो क्या? मैं एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या था? मैं भी सीधी सी बात कर रही हूँ, अपनी वाइफ से पूछ लो क्या हुआ था। ऐसे जा कर रही हो, प्लीज़ अभी नहीं जाओ। मुझे जाना चाहिए, शायद अब एक लंबे अरसे के लिए जा रही हूँ मैं। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। हेलो। मैंने तुम्हें उठाया तो नहीं। मैं सोच रहा था कि ये शायद अच्छा वक्त होएगा प्राइवेट में बात करने के लिए। बस यही करना रह गया, जो बाकी बची नींद मेरी वो भी उड़ा दो तुम। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता था। अपोलोजाइज करना चाहिए मुझे। अपोलोजाइज? हाँ, आई एम सॉरी। मुझे ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ये बहुत अनसिविलाइज हरकत थी। ऐसे तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली? तुम चाहते क्या हो अब? कुछ नहीं चाहता। मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया ये बताने के लिए कि मेरी आज हमारे पुराने दोस्त के साथ बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई थी। किससे? फराज से। काफ़ी देर तक बैठे रहे, तुम्हारे और सिकंदर के बारे में बात करते रहे। देखो, ये तुम्हारा और मेरा आपस का मामला है, इसमें सिकंदर को बीच में मत लाओ। मैंने सिकंदर को बीच में नहीं डाला, तुमने डाला था। तुम्हें अब एक और पैसा नहीं मिलने वाला सिकंदर से। उसे कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें दफा करने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करता फिरे। उससे मतलब नहीं है मेरे माजी से, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया हुआ है पास्ट में। उसे सिर्फ मेरे फ्यूचर से इंटरेस्ट है। स्टॉप लाफिंग। तुम समझती हो कि मैं तुम्हें पैसों के पीछे फोन कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ, बिल्कुल उस तरह तकलीफ जैसे तुमने मुझे दी थी। कहाँ तक चलेगी ये बात? कब खत्म होगा ये सब? जब तुम जेल पहुंचोगी तब। मैं कल ही अथॉरिटीज के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि तुमने ग्रीन कार्ड के लिए शादी की थी। प्लीज बाबर, प्लीज ऐसा मत करना। मुझे अच्छा लगता है जब तुम गायब करती हो। सुनो, ऐसा करते हैं कि हम कल मिलते हैं, प्लीज। आई थॉट तुम मुझसे कभी मिलना नहीं चाहती थी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है हमारा मिलना जरूरी है। कल कैफे पे मिलते हैं। चलो, कल से। मरियम, हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बस घर कॉल कर रही थी। अब सो जाना चाहिए तुम्हें, वैसे भी तुम्हें ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। हाँ, बस आ रही। कल रात ठीक से सोए तुम? सुनो, आज रात हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। एक रेस्टोरेंट देखा है मैंने, मुझे लगता है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मेरी मीटिंग है आज, मैं लेट आऊँगा, तुम खाना खा लेना। ठीक है। देर हो रही है। खुदा हाफिज भी नहीं। खुदा हाफिज।
ओह माय गॉड, ये सब कुछ कैसे हुआ है? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, ये हुआ कैसे? वही लोग फिर से आए थे। कौन लोग? वही जिन्होंने पहले भी मारा था मुझे, चीज़ें छीन के चले गए थे। वो लोग फिर से आए थे? उनको तुम्हारे एड्रेस का कैसे पता चला? I don't know। शायद वॉलेट से पता चला होगा, मगर इतने अरसे बाद? पता नहीं। हमें अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करनी चाहिए। पुलिस को? नहीं, अभी नहीं। नहीं? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? उन्होंने मारा है तुम्हें, चोरी की है यहाँ? हाँ एला, मारा है, चोरी भी की है, लेकिन मैं खुद कर लूँगा बाद में। लाओ दिखाओ। बहुत लगी है। हाँ but I'm okay now। I'm sorry। सॉरी किस बात का? हमेशा तुम्हें परेशान करता हूँ। It's okay, please। Thank you for being there। मैं पानी पी लूँ? इस्माइल, फिर से बताना कि क्या हुआ? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुमने कहा था तुम पे हमला हुआ है। तुम्हारे सामने ही है, देख तो रही हो तुम। यानी यहाँ पे चोरी हुई है? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैंने बताया तो है तुम्हें चोरी हुई, उन्होंने मारा है मुझे। ओके, आई एम सॉरी। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम आ गई हो यहाँ पे। थैंक यू। तुम्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। मुझे नहीं करनी पुलिस को कॉल, मैं कर लूँगा बाद में। और प्लीज़ तुम मेरे पास रहो ना, बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी अभी एक मीटिंग है कॉलेज में, मुझे जाना होगा। तो तुम वापस आओगी? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं वेट करूँगा तुम्हारा। हाँ, अभी मुझे जाना है। पता नहीं मुझे इतनी कॉफ़ी पीनी भी चाहिए या नहीं, खासकर प्रेगनेंसी में। पता है, लोग कहते हैं कि इतनी कॉफ़ी बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 कप से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा। फिर रिस्क भी क्यों लिया जाए, है ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी आराम से बात कर रही हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये हिम्मत कहाँ से आई? बस डर ख़त्म हो गया मेरा, सारा खौफ चला गया। ना तुम्हारी ईगो का डर है, ना तुम्हारे गुस्से का। जो होना है हो जाए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? क्योंकि तुम बदल गए थे। नहीं, ये सच है, तुम बदल गए थे। जिससे मैंने मोहब्बत की थी तुम वो नहीं रहे थे। पहले तुम बहुत लविंग थे, बहादुर थे, लेकिन फिर तुम चेंज हो गए थे। हाँ, मैं उसी दिन चेंज हो गया था जिस दिन तुम चली गई थी। तुम बहुत पहले ही बदल चुके थे। और तुम वैसे की वैसी रही थी, तुम नहीं बदली। हाँ, मैं भी कुछ से कुछ हो गई थी। तुम्हें छोड़ने के बाद मैं बहुत अजीब हो गई थी, झूठी, धोखेबाज। पता नहीं कितने लोगों को यूज़ किया है मैंने अपने फ़ायदे के लिए। हाँ, मुझे। हो सकता है। हो नहीं सकता है। तुम जानती थी कि मेरी फैमिली के पास पैसा था, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बारे में कितनी कहानियाँ सुनी है मैंने। और शायद उनमें से एक भी अच्छी नहीं होगी, है ना? मुझे लगता है कि अगर हमारी शादी हुई होती तो
हम दोनों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल होते। आई एम सॉरी बाबर, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो सब किया है पता नहीं उसकी तलाफी हो भी सकती है या नहीं, लेकिन आई एम वेरी सॉरी। तुम पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। ये अचानक अच्छाई कहाँ से आई? मुझे तो यकीन ही नहीं कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। बस मुझे लग रहा है कि मैं अंदर से ही बदल रही हूँ, अपने माजी को छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की उम्मीद जो है, और तुम्हारे लिए भी है ये अपॉर्चुनिटी। निकल आओ अपने माजी की गलतियों से। कब तक इस तरह की ज़िंदगी जीते रहोगे? क्या किया है तुमने अभी तक? बस मेरे पीछे भागते रहे हो। कोई ज़िंदगी है ये? देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरे माजी की गलतियाँ मेरे बच्चे के फ्यूचर को अफेक्ट करें। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। सिकी, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, कहीं और भी पहुंचना है मुझे। इस्माइल का कुछ मसला हो गया है और बस इसलिए। क्या हुआ इस्माइल को? छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम बताओ क्या हुआ? तुम वाकई पाकिस्तान जा रही हो? हाँ, बहुत जल्द जा रही हूँ। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में होंगी। बहुत वक्त गुजार लिया यहाँ। अब जा रही हो? हाँ, अब ये सबसे अच्छा वक्त है मेरे लिए। कॉलेज ख़त्म हो गया है, मेरी बुक पब्लिश होने वाली है और यहाँ और मसले खड़े हुए जा रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम गलत फैसला ना करो। मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, बल्कि इतने अरसे बाद मैंने सही डिसीजन लिया है। वापस जाना चाहती हूँ मैं अपनी फैमिली के पास। लेकिन आयला। नहीं सिकंदर, तुम्हें पता है इतना अरसा न्यूयॉर्क में रही हूँ और इतने फ़ैसले किए हैं यही सोचते हुए कि मैं किसी और को खुश कर रही हूँ, मगर असल में मैं सेल्फिश थी। अकेलेपन से डरती थी मैं। तुम्हें अब नहीं लग रहा कि तुम सेल्फिश हो रही हो? हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन एक और भी बात है। तुम और मरियम अब एक साथ हो, तुम दोनों की फैमिली होने वाली है। इस सिचुएशन में मेरा यहाँ मौजूद होना सही नहीं है। अब वक्त आ गया है मुझे वापस जाना है। और इस्माइल का क्या होगा जो तुमसे मोहब्बत करता है? इस्माइल, उसके अपने ही मसले हैं। क्या मसला है उसके साथ? वो छोड़ो, that's none of your concern। मैं बस तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। I know सिकी, ये मेरे लिए भी आसान डिसीजन नहीं है, मगर अब मैंने फैसला कर लिया है, मुझे वापस जाना होगा। I'm sorry I'm late। मुझे तो ये परेशानी थी कि शायद तुम आओ ही ना। It's nice to meet you। So, इस्माइल। हाँ, परेशान हूँ मैं उसके बारे में। उसने बताया था कि आप उससे मिली थी। इस्माइल, मुझे याद है लास्ट ईयर उस पे एक हेट क्राइम का अटैक हुआ था। डोंट माइंड मी सेइंग दिस, मगर ऐसा लगता है जैसे वो अटैक उसके करियर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद निकला। हम लोगों ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उसके अटैकर्स को पकड़ लें, मगर कोई काम की लीड ही नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूं। वो पुलिस स्टेशन कॉल करने से इनकार कर रहा है। मैंने सोचा शायद आप उससे बात कर सकें। क्यों, सब खैरियत? उस पर फिर से हमला हुआ है। रियली? कब? कल रात। तो उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की? नहीं। रिपोर्ट तो उसको फ़ौरन करानी चाहिए थी। एग्जैक्टली, यही तो मैंने उसको कहा था। वो ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ी सी चोट आई है। पूरा घर उलट पुलट कर दिया उन लोगों ने, चोरी भी की है। और ये वही अटैकर्स थे लास्ट ईयर वाले? कह तो वो यही रहा है। इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता। एक और बात है, उसका कंप्यूटर और उसका वॉलेट वैसे के वैसे वहाँ पड़े हुए थे।
अगर वो लोग चोर थे तो कंप्यूटर और वॉलेट तो लाजमी ले जाते। पता नहीं किस किस तरह के सवाल उठ रहे हैं इस्माइल के बारे में मेरे जहन में, इसीलिए शायद आपसे मिलना ज़रूरी हो गया। आयला, तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाह रही कि उस पे ये सारे जो हमले हुए हैं वो ड्रामे थे? I don't know. बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया।